हेलो दोस्तों, सलामती हो आप पे। दोस्तों, एक इमेज है आपके सामने। हम इस इमेज के जो कलर्स हैं उनको पॉप करेंगे और इस इमेज पे आपको यहाँ पे ये ब्लैक स्कर्ट होना चाहिए। इस पे आपको ग्रीन कलर घास नज़र आ रही होगी, इसको भी हम दूर करेंगे और ये काम हम जस्ट इन फ्यू क्लिक्स करेंगे। तो चले आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कंट्रोल जे प्रेस करके यहाँ पे एक डुप्लीकेट लेयर बनाता हूँ इसकी। और इसके बाद फिल्टर, अदर और HSB HSL इस पे क्लिक करूँगा। जब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो इसमें जो इनपुट मोड है मुझे RGB रखना है और रो ऑर्डर जो है वो मुझे HSL इसको सिलेक्ट करना है और इसके बाद मुझे यहाँ पे ओके कर देना है। और इसके बाद मुझे चैनल्स में जाना है और चैनल्स में मुझे ये ग्रीन चैनल ये सिलेक्ट करना है और यहाँ से मुझे सिलेक्शन इस चैनल की जो है वो लोड कर देनी है। तो ये सिलेक्शन आपको यहाँ पे लोड हुई नज़र आएगी। आप दोबारा से लेयर्स पे आए और इस लेयर को अब डिलीट कर दें। इस लेयर की हमें ज़रूरत नहीं है। और इस लेयर के ऊपर आप एक ह्यू एंड सैचुरेशन इसकी एक लेयर बनाएंगे और सिंपल यहाँ से आप सैचुरेशन इसको 100 कर दें तो ये आपके कलर बिफोर एंड आफ्टर ये पॉप हो चुके। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल तरीका है। लेकिन इस इमेज के ऊपर ग्रीन कलर कास्ट मौजूद, तो उस ग्रीन कलर कास्ट से हम कैसे डील करेंगे, उसके लिए आपने यहाँ पे कर्व्स एडजस्टमेंट की एक लेयर बनानी है और इस कर्व्स एडजस्टमेंट की लेयर में आपने यहाँ पे RGB में आपने रेड को सिलेक्ट करना है। ऑल्ट प्रेस करके इस ब्लैक स्लाइडर पे क्लिक करेंगे तो ये रेड हो जाएगा क्योंकि हमने रेड सेलेक्ट किया है। इसको आप राइट साइड की तरफ मूव करेंगे तो जहाँ पे आपको ब्लैक स्नो नज़र आनी शुरू हो वहाँ पे इसको रिलीज़ कर दो। इसी तरह से वाइट स्लाइडर पे क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा। इसको लेफ्ट साइड पे आप मूव करवाना शुरू करें और जहाँ पे आपको रेड स्नो नज़र आनी शुरू हो वहाँ पे इसको रिलीज़ कर दें। इसके बाद हम यहाँ पे ग्रीन चैनल इसको सेलेक्ट करेंगे और वही काम करेंगे। ऑल्ट प्रेस करके हम ब्लैक ये स्लाइडर को राइट साइड पे वहाँ तक मूव करेंगे जहाँ पे हमें ब्लैक स्नो नज़र आनी शुरू हो। तो हम यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। दोबारा ऑल्ट प्रेस करके वाइट स्लाइडर पे हम क्लिक करेंगे और जहाँ पे हमें ग्रीन नज़र आना शुरू हो, स्नो नज़र आनी शुरू हो, वहाँ पे हम इसको रिलीज़ कर देंगे। सेम काम हम ब्लू के साथ करेंगे और ऑल्ट प्रेस करके ब्लैक स्लाइडर पे क्लिक करेंगे और राइट की तरफ मूव करेंगे। ब्लैक स्नो नज़र आनी शुरू हो तो रिलीज़ कर दें और ऑल्ट प्रेस करके इस वाइट स्लाइडर पे क्लिक करें और इसको लेफ़्ट की तरफ वहाँ तक जहाँ पे ब्लू स्नो नज़र आनी शुरू हो, ब्लू कलर नज़र आना शुरू हो, वहाँ पे इसको रिलीज़ कर दें। तो अब आप देखें कि इस पर से ग्रीन कलर कास्ट भी रिमूव हो चुकी है, ये बिफोर और ये आफ्टर। ये नीचे वाली लेयर जो हमने यहाँ पे बनाई थी ह्यू एंड सैचुरेशन की, इससे हमने कलर्स को पॉप किया था और कर्व्स वाली लेयर से हमने ग्रीन कलर कास्ट इमेज पर से रिमूव की थी। सो मैं जस्ट इस ग्रुप को क्लोज करके लेयर्स को आपके सामने लेके आता हूँ
इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके आप कंट्रोल जी प्रेस करके इनका एक ग्रुप बना लें और ये आपका इमेज बिफोर डल कलर्स और ग्रीन कलर के साथ, ग्रीन कलर कास्ट के साथ, और ये आफ्टर ग्रीन कलर कास्ट भी रिमूव हो चुकी है और आपकी इमेज पर के जो कलर्स हैं वो भी पॉप हो चुके हैं। तो ये छोटी छोटी टिप्स मैं बिगिनर्स के लिए देता हूँ जो फोटोशॉप में की दुनिया में कदम रख चुके हैं, जो उन लोगों के लिए छोटी छोटी टिप्स है ये। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो इन छोटी छोटी टिप्स के हवाले से, इन छोटे टिप्स के हवाले से आपको पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।